Hello everyone, this is Pranav Anand and today I am going to discuss with you a very interesting poem. Dear viewers, this is one of my favorite poems and it is called The Road Not Taken by Robert Frost. Yes, ये उनकी सबसे फेमस पोएम है एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट अमेरिकन पोएट मीन्स वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट अमेरिकन पोएट ऑफ कोर्स. तो आज मैं उन्हीं की ये पोएम डिस्कस करने जा रहा हूँ. आई होप डैट मैनी ऑफ यू मस्ट हैव रेड इट. अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं. चलिए कोई बात नहीं है, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इट. तो मुझे भरोसा है आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे. इफ़ यू वांट द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम, मैं वो भी कर सकता हूँ. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डू सो. प्लीज़ कॉमेंट में आप बताइएगा. टुडे आई एम गोइंग टू जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस पोएम. मतलब इस पोएम में क्या है और इस पोएम जो है किस सोच के साथ, किस सोच पर ये आधारित ये पोएम हो सकती है और आप इस पोएम से क्या सीख सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी लास्ट मोमेंट. चलिए, तो जब व्हेन दिस पोएम स्टार्ट्स तब क्या होता है कि आर पोएट ही इज़ गोइंग समवेयर, मीन्स ही इज़ गोइंग समवेयर थ्रू ए फॉरेस्ट. एक फॉरेस्ट से वो कहीं जा रहा है. ठीक है, जा रहा है एकदम मस्ती में गाना गाते हुए. एंड ऑल ऑफ ए सडन ही स्टॉप्स. हे भगवान, क्यों रुक गया भैया? गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया क्या? अरे नहीं भैया, पेट्रोल वो गाड़ी से नहीं जा रहा था, ही वॉज वॉकिंग ऑन फुट. तो रुक क्यों गया? ऑल ऑफ ए सडन ही स्टॉप्स. द रीज़न वाई ही स्टॉप्स इज कि वो देखता है एक पॉइंट पे आने के बाद, मीन्स फॉरेस्ट में एक पॉइंट पे आने के बाद दो रोड्स है और दोनों रोड्स जो है डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं. एंड ही इज़ अनेबल टू डिसाइड which road he should take, which road he should be led by. अब क्योंकि वो दोनों रोड के बारे में नहीं जानता है तो उसे ये पता ही नहीं है कि कौन सा रोड वो ले कि वो अपने डेस्टिनेशन पर आसानी से पहुंच पाए. अब बहुत ही उलझन है. अब एक सेकंड के लिए उस पोएट को भूलिए एंड लुक एट आवर ओन लाइफ्स. क्या वो एक पोएट जो है, आर पोएट जो नरेटर भी है, इज इट जस्ट एन इंडिविजुअल? क्या वो एक इंडिविजुअल है? नो डियर व्यूअर्स, ही इज़ नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल, ही इज अ टाइप. ही इज ईच वन ऑफ अस. हम सभी उस पोएट में अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं क्योंकि जिस पॉइंट पर वो है और जिस कन्फ्यूजन में वो है, ऐसा कन्फ्यूजन हमारे लाइफ में बार बार आते हैं. We are just unable to decide what we should do. We are just unable to decide which road we should take. चलिए, तो अब वो दोनों रोड को एग्जामिन कर रहा है. ही इज़ मॉनिटरिंग बोथ द रोड्स कि वो कौन सा रोड ले पाए. अच्छा, अब जब वो दोनों रोड को जब एग्जामिन कर रहा है तो वो डिसीजन पर पहुंचता है दैट ही शुड टेक द सेकेंड रोड. सेकेंड रोड को देखकर उसे ये लगता है, ही थिंक्स दैट कि इसे बहुत कम लोगों ने यूज किया है. इट हैज़ बीन यूज लेस देन द फर्स्ट रोड. ऐसा इसे प्रतीत हो रहा है, इट अपीयर्स. अच्छा, तो ये उसका ये डिसीजन कि वो उसे सेकेंड रोड लेना चाहिए, क्या ये एक एडवेंचर है, एन एक्ट ऑफ एडवेंचर है, या द वॉइस ऑफ हिज कॉन्सेंस है, या उसकी अंतरात्मा की आवाज़ है, या इट इज़ जस्ट अ ब्लाइंड चांस, ही इज जस्ट टेकिंग अ चांस. और उसके बाद वो ये देखना चाह रहा है कि देखते हैं इससे होता क्या है. अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये देखने की बात है, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है जब हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं. व्हेन वी आर गिवन टू ऑप्शंस, तब क्या होता है, बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग को कौन ऑप्शन चूज करना चाहिए. जब हम पहला ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो हम लगता है अरे नहीं ये उतना अच्छा नहीं है. जब दूसरा ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो कहता है कि अरे ये, मतलब उस समय तो लग गया बेटर है, लेकिन बाद में वो कैसा प्रूव होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है. तो वो सेकेंड रोड को चूज करने तो जा रहा है बट ही डज नॉट नो कि व्हाट इज़ देयर इन स्टोर फॉर हिम. ठीक है, तो अब यही बात है, वो सेकेंड रोड को चूज किया. Means he just rejects the belief there is safety in numbers, right? चलिए,
अब जब वो दूसरा रोड, जब वो दूसरा रोड से आप समझिए दूसरा ऑप्शन वो चूज कर रहा है। अच्छा, जब वो दूसरा रोड वो चूज करने जा रहा है तब वो, और ये बात वो मानता है दैट ही कैन नॉट टेक बोथ द रोड्स, ही जस्ट ए ह्यूमन बीइंग, ही हैज हिज ओन लिमिटेशंस। तो वो दोनों ऑप्शन को थोड़ी कंसिडर कर सकता है। यू कैन नॉट हैव द केक एंड ईट इट टू। ठीक है, तो वो ये सोचता है कि चलो मैं आज ये रोड पर चल लेता हूँ, सेकेंड रोड पर, और लाइफ में कभी, ज़िंदगी में कभी फर्स्ट रोड को भी कंसीडर करूँगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इज लाइफ दैट फ्लेक्सिबल? क्या ज़िंदगी इतनी ही फ्लेक्सिबल है? नो। लाइफ का दूसरा नाम ही अनसर्टेनिटी है। लाइफ इज फेमस और रेदर नोटोरियस फॉर बीइंग अनसर्टेन। हमें अगले मोमेंट क्या होगा ये पता नहीं है, और फ्यूचर में मैं वो रोड चूज करूँगा, ये मैंने अभी डिसाइड कर लिया। अच्छा, अब एक चीज़ आप देखिए, हम लोग भी बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि चलो अभी ये ऑप्शन के साथ चलते हैं, बाद में वो भी ऑप्शन कंसीडर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है भैया। आपने जो सब्जेक्ट चूज कर लिया 12th के बाद, ऐसा नहीं है कि आप 1 साल ग्रेजुएशन में कुछ पढ़े और उसके बाद छोड़ो हटाओ अब हम कुछ और पढ़ेंगे, और बार बार ऐसा करते जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी हो रहा है। आपको बस वही थोड़ी करना है। लाइफ में और भी बहुत चैलेंजेज है, यू हैव टू डील विथ ऑल ऑफ देम, राइट। तो उसे भी थोड़ी पता है उसके ज़िंदगी में आगे कौन से चैलेंजेज आने वाले हैं कि वो पहला रोड कभी वो कंसीडर कर पाएगा ज़िंदगी में, या कर भी पाएगा। वी इवन डू नॉट नो कि कितने साल तक हम लोग जीने वाले भी हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो यही बात यहाँ पर है। तो अब वो यही बात होती है कि मैं पहले रोड को किसी और दिन ट्रेवल करूँगा। अच्छा, अब एक और चीज़ है, जब वो बहुत ही मतलब अटेंशन के साथ दोनों रोड को एग्जामिन करता है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है अरे ये तो एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन ही था, क्योंकि दोनों रोड तो लगभग लगभग सेम ही है। आप बताइए अब क्या करें? अच्छा, क्या वो बिल्कुल छोड़ सकता है, बैक सीट ले सकता है कि नहीं अब हम दोनों में से कोई रोड नहीं लेंगे? ऐसा भी तो आप नहीं कर सकते हैं ना, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। बॉलर जब आपको बॉल फेंका तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या आप उसको डिफेंड कीजिए, या तो आप शॉट मारने दें, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। आप सीधे थोड़ी मूर्ति की तरह खड़े रह सकते हैं। यू हैव टू टेक ए कॉल, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उसका जो रिजल्ट है वो क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो आई होप दैट इट इज़ बीइंग अंडरस्टूड बाय यू वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लास्ट है कि आई शैल बी टेलिंग यू विथ ए साई, ईयर एंड ईयर हेंस टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलोड एंड आई टुक द लेस ट्रेवल बाई एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस। अच्छा, वो साई जो ले रहा है कि मैं ये स्टोरी, जो इवेंट वो पोएट के साथ हुआ है, वो उसको सालों साल मतलब फ्यूचर में डिस्कस करेगा। ईयर एंड ईयर हेंस मतलब वो फ्यूचर में सालों साल तक इसको ये डिस्कस करेगा कि कैसे ये इंसिडेंट उसके साथ हुआ। मीन्स ही इज़ गिविंग इम्पोर्टेंस टू दिस इंसिडेंट। ठीक है, एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस एंड दिस पोएम इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स एम्बिग्विटी। एम्बिगुअस एंडिंग है। अब आपको पता ही नहीं है, वैसे तो पूरा पोएम ही एम्बिगुअस है, लेकिन इसके एंड भी देखिए। अब साई जो है आहें भरना, अब उसका साई हैप्पी है कि सैड है कि रिग्रेट वाला है कि एक्साइटमेंट वाला है, वी डू नॉट हैव एनी आइडिया। ठीक है, उसका जो डिसीजन जो उसने लिया वो जो है उसके लिए गेम चेंजर साबित हुआ या उसका गेम ही अप कर दिया, वी डोंट नो। समझ रहे हैं इस बात को? इसी पोएम को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वी आर रिमाइंडेड ऑफ वन सॉन्ग। आपने भी ये गाना सुना होगा, दो रास्ते फिल्म का ये गाना है कि दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, राइट। ये गाना आपने सुना होगा, दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, एक जाए मंदिर के और तरफ, एक जाए मैखाने, समथिंग लाइक दैट। एक रास्ता जाए मंदिर के तरफ, एक मैखाने की तरफ। मीन्स वी हैव टू डिसाइड कि हमें मंदिर की तरफ जाना है कि मैखाने की तरफ जाना है। एग्जिस्टेंशियलिज्म
यहाँ पर एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात है। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब होता है वी आर फ्री टू चूज व्हाट वी हैव टू डू। हम लोग को चूज करना है कि हम लोग को ज़िंदगी में क्या करना है। एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर एक्ट्स एंड द रिजल्ट्स विच आर गोइंग टू बी देयर। हम लोग अपने एक्शन के लिए और उसके बाद जो रिजल्ट आए उसके लिए खुद जिम्मेवार हैं। तो इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और यहाँ पर वो डिसीजन लिया, हम लोग बहुत बार बोलते हैं परफेक्ट डिसीजन, परफेक्ट डिसीजन, ठीक है, लेकिन परफेक्ट डिसीजन इज जस्ट अ मिथ। परफेक्ट डिसीजन कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस हैव लिमिटेशंस। ह्यूमंस के पास लिमिटेशंस है, वो परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकता है, परफेक्ट डिसीजन कभी ले ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं ना, कुछ ना कुछ इफ्स एंड बट्स रह ही जाएंगे। तो करना क्या है कि हमने डिसीजन ले लिया और उस डिसीजन के साथ वी मस्ट बैक दैट डिसीजन। हमें रोना नहीं आ रहा है मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। नो नो, वी मस्ट बैक दैट डिसीजन एंड वी हैव टू प्रूव दैट डिसीजन राइट। आपको ये बात समझ में आ रही है? तो मेरे हिसाब से इस पोएम के द्वारा रियलिटी ऑफ लाइफ हैज़ बीन एक्सप्लेन एग्जिबिटेड थ्रू दिस पोएम, थ्रू द जीनियस ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो मेरे हिसाब से तो इस पोएम में ऐसा ही है। आपके हिसाब से क्या है, आप इसमें कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।